हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ सतीश रावल और आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ मेरा अधूरा लेसन जो लास्ट एपिसोड में आपने देखा था, जिसमें मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस की चर्चा करी थी और उसमें आपको ये समझाया था कि स्टेट वर्ब जो होते हैं उसमें इज ए मार्ट स्टेट बताने में लग रहे हैं और एक्शन में सिर्फ पहला वाला वर्ब यानी जैसे गो, राइट, फाइट, सिट, डू, समथिंग लाइक दैट वो हम यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस एक्शन बताने के लिए। बट आज उसी लेसन को कंटिन्यू करके, क्योंकि उसमें नेगेटिव सेंटेंसेस का चर्चा हुआ था और अफर्मेटिव का हुआ था, उसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी क्वेश्चंस बच गए थे। तो अगर हमें एक्शंस के लिए क्वेश्चंस बनाने तो हम क्या यूज करेंगे, और अगर स्टेट में एक्शंस क्वेश्चंस बनाने तो क्या करना है। तो एक्शंस में जब बनाते हैं तो हम लोग डू और डज का इस्तेमाल कर रहे हैं, और जब हम स्टेट में क्वेश्चंस बनाते हैं तो एम, इज, आर का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिख रखे हैं जो आपको आसानी से समझ में आएगा। अगर मुझे पूछना है खुद से कि क्या मैं एक टीचर हूँ, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, एम आई ए टीचर। यानी अगर मैं सीधा सीधा बोलता तो आई एम ए टीचर बोलता है। इस सिस्टम को इन्वर्जन कहते हैं कि जब आप नॉर्मल सेंटेंस लिखते हो तो आई एम लिख रहे थे, उसके जगह पर अभी एम आई कर रहे हो। इस सिस्टम को कहते हैं इन्वर्जन। ये पूरे इंग्लिश में ये प्रोसेस चलता है कि हम लोग इन्वर्ट कर देते हैं वर्ड को क्वेश्चन बनाने के लिए। अगर यू कैन है तो कैन यू हो जा रहा है, इट इज है तो इज इट हो जा रहा है ना, विल यू है तो विल यू हो जा रहा है, यू विल है तो। इस तरह से इस सिस्टम को इन्वर्जन कहते हैं, इस सिस्टम को इन्वर्जन। ओके, ये सिर्फ आपको इसलिए बताया जा रहा है कि आप कभी भी खुद क्वेश्चन बना सकते हो किसी भी सेंटेंस का, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब यहाँ पर आप ध्यान रखो कि एम आई यानी कि पहले जो सब्जेक्ट हो बाद में लग रहा है और ऑक्सिलरी पहले इस्तेमाल आपने किया है। तो हर एक जगह आपको इस ध्यान रखना है कि ऑक्सिलरी हमेशा पहले लगेगा और सब्जेक्ट बाद में आ रहा है, उस तरह से हम क्वेश्चंस बनाते हैं। लेकिन जब मैंने एक्शन का चर्चा किया तो मैंने डू लगाया, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऑक्सिलरी नहीं है, इसीलिए हमें डू का इस्तेमाल करना पड़ा यहाँ पर, है ना। कोई ऑक्सिलरी नहीं होता है कि अगर नॉर्मल मैं बोलता हूँ कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ तो मैं बोल रहा हूँ आई टीच इंग्लिश, उसके जगह पर मैं पूछ रहा हूँ कि क्या मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, तो मुझे यूज़ करना पड़ा डू, क्योंकि यहाँ पर इन्वर्जन सिस्टम काम नहीं कर रहा है। क्योंकि इन्वर्जन में इस तरह का सिचुएशन होना है कि सब्जेक्ट और ऑक्सिलरी होना चाहिए, तब जाकर आप इन्वर्ट कर सकते हो चीज़ों को। यहाँ पर इन्वर्जन नहीं होकर आपने डू और डज का इस्तेमाल किया है। अब ध्यान से देखोगे, जब थर्ड पर्सन की बात मैंने की, इज ही ए डॉक्टर, वहाँ पर मैंने डज का इस्तेमाल किया हुआ है, डज ही ट्रीट पेशेंट्स। सो जब भी हम थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करेंगे, सिंगुलर याद रखिएगा, थर्ड पर्सन नहीं, थर्ड पर्सन सिंगुलर, यानी जो व्यक्ति है, थर्ड पर्सन, थर्ड थिंग, थर्ड प्लेस, अगर वो सिंगुलर है उसके साथ हमेशा जब क्वेश्चन बना रहे हो वहाँ पर डज का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। फिर जब हम आर का इस्तेमाल यहाँ पर किए, यू के साथ आर जा रहा था तो आर यू अ स्टूडेंट, फिर यहाँ पर मैंने डू लगा दिया क्योंकि यू के साथ डू जा सकता है। तो सिर्फ हमें नोट करके ध्यान रखना है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर में हम लोग डज का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्सिटी है जो आपको समझना पड़ेगा, है ना। वी यूज डज विथ द थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन भी हो सकता है, वो थर्ड प्लेस भी हो सकता है, थर्ड प्लेस भी हो सकता है और थर्ड थिंग भी हो सकता है, राइट। कोई भी चीज़ अगर सिंगुलर है, वो ध्यान रखना है कि सिंगुलर नहीं, एक वचन उसको हिंदी में कहते हैं। सिंगुलर अगर एक है वो, तो वहाँ पर हम डज का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। वी यूज डज विद द थर्ड पर्सन, प्लेस, थिंग और सिंगुलर, ठीक है। अब आपको इस तरह से प्रैक्टिस करना है। क्या वह रोता है, डज ही क्राई। क्या वह स्कूल जाता है, डज ही गो टू स्कूल। क्या आप मेरी बात सुनते हो, डू यू लिसन टू मी। क्या आप टीवी देखते हो, डू यू वॉच टीवी। इस तरह से आप हज़ारों सेंटेंस बनाने का कोशिश कीजिए अपने आप से, और ये फिर सिस्टम बहुत ही आसान लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले एपिसोड में मैं आपको कंटिन्यूस टेंस में ले जाऊंगा जो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा, और उस टेंस को सीखकर आप 24 घंटा इंग्लिश में बोल सकते हो कि आप क्या कर रहे हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। डोंट फॉरगेट टू फॉलो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, बिकॉज अगर बेल आइकन आप प्रेस करेंगे तभी आपको नोटिफिकेशन से मिलेगा कि जब मैंने वीडियो अपलोड किया कि नहीं किया। थैंक यू।